हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। शहर से आए अनुराग को गांव के लोग अपने सर आंखों पर बैठाते हैं, जैसा कि अक्सर शहर से गांव आने पर लोगों के साथ होता है। अनुराग इस बात का फायदा उठाता हुआ गांव की भोली भाली खूबसूरत जवान कमली को पटाता है। वो उसके नाक में पहनी नथ की तारीफ करता हुआ उसे उतारना चाहता है। वाह, तुम्हारी नथ कितनी खूबसूरत है। अरे ये क्या कर रहे हो? नथ उतार रहा हूँ, उतारने दो ना। ये क्या है? 500 रुपए के नोट। क्या आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं दिया? नहीं तो इतना पैसा कोई क्यों देगा मुझे? अरे पगली, ये तो बहुत कम है। शहर में तो नथ उतारने के हजारों रुपए मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 4-4 बार नथ उतारने वाले आते हैं और हजारों रुपए देते हैं। शहर में कितने बेवकूफ लोग रहते हैं, भला नथ उतारने का भी कोई पैसा देता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, शहर में अच्छा खासा पैसा कमा कर आ जाना। कमली रात को ये बात अपने माँ बाप को बताती है। सुनकर उसके भोले भाले माँ बाप को भी सरप्राइज होता है और दूसरे दिन वो अनुराग से बात करते हैं। तब अनुराग उन्हें भी यही बात कहता है। सुनकर इतने सालों से गरीबी में जी रहे माँ बाप कहते हैं, कमाल है अनुराग बेटा, अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले ही तुमसे कह देते। इतने सालों से गरीबी में नहीं जीते। अब तो कह दिया ना काका, समझो अब आपका काम हो गया। पर हाँ, एक प्रार्थना है, गांव में किसी को ये बात बताना मत। पर क्यों? अरे वरना हर कोई तैयार हो जाएगा अपनी बेटी को ऐसी आसान नौकरी करवाने के लिए। हाँ, ये तो है। और माँ बाप इसे एक तरह की नौकरी समझते हुए खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके साथ शहर भेज देते हैं। शहर लाकर अनुराग उसे एक कोठे वाली के पास ले जाता है। कोठे वाली उसे देखते ही कहती है, अरे अनुराग बाबू, बड़े दिनों बाद। हाँ, ये कमली है, इसे नथ उतारने की नौकरी करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटी बैठो यहाँ। बड़ी अच्छी है, नथ उतारने की नौकरी में बहुत कमाएगी। ये ले तेरी पगार। कमली, जैसा ये कहेंगी वैसा नौकरी करना। हाँ, मैं तुम्हारे माँ बाप को इसमें से आधे पैसे भेज कर आता हूँ, ठीक है? सच्ची? मेरे माँ बापू कितने खुश होंगे, इस शहर जाते ही पैसे कमाकर भेज दिए। मैं भी तुम्हें अब सामने के कमरे में भेज रही हूँ, जाओ उसमें बैठो। क्यों काकी? अरे वहाँ जाओगी तभी तो नथ उतारने वाला नथ उतार कर पैसे देगा। सुनकर कमली खुशी खुशी सामने के कमरे के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी आता है और उसे कंधे से पकड़ने की कोशिश करता है। वो भोली भाली लड़की उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? नथ उतारने आए हो ना, तो नथ उतारो ना। पहली बार ऐसी लड़की देखी जिसे नथ उतरवाने की इतनी जल्दी है। जल्दी तो रहेगी तभी तो आप मुझे पैसे दोगे ना। नथ उतर गई, आप पैसे दो। ये नहीं, दूसरी नथ उतारने का पैसा दूंगा। दूसरी? दूसरी कौन सी? मैंने तो एक ही नथ पहनी है। अभी बताता हूँ वो नथ कहाँ है और कैसे उतारते हैं। अब समझी? इसे कहते हैं नथ उतारना। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब भोली भाली कमली को समझ में आता है कि नथ उतारना क्या होता है। वो बहुत रोती है, मगर कोई भी कमरे में उसे चुप कराने नहीं आता है, क्योंकि ये यहाँ रोज किसी न किसी नई लड़की के साथ होता है, तो लोगों को ऐसी रुलाई सुनने की आदत हो गई है। शाम को मौका मिलते ही वो भागने की कोशिश करती है, पर कमरे से बाहर निकलकर सीधी तरफ भागते ही कोठे वाले कई आदमी उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो। अरे छोड़ने को कह रही है तो छोड़ दो भाई, क्यों पकड़ रखा है? मैडम, ये भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं भाग जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, तुम लोग बहुत गंदे हो।
भागकर कहाँ जाओगी कमली? और भागकर फायदा भी क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, और भागकर करेगी भी क्या? मुझे देख, 40 साल पहले यहाँ आई थी, तब से यहीं टिकी हूँ। आज भी गांव में अपने घर पैसे भेज देती हूँ, और जब जब मौका मिलता है गांव भी होकर आ जाती हूँ। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं करती क्या हूँ। बस पैसे मिलते हैं, वो खुश रहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। तू भी अपने गरीब मजबूर माँ बाप के प्रति ये फर्ज निभाती रहे। सुनकर कमली वहीं बैठकर रोने लगती है। कोठे वाली बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे पटा लेती है। अब कमली वहीं रहने लगती है। कई लोग रोज आते हैं, अपने अंदाज में नथ उतारते हैं और उसे अच्छी खासी रकम भी दे जाते हैं। वो उनके दिए पैसे झुककर उठा रही होती है कि तभी उसके सीने से उसकी नथ गिर जाती है। ये देखकर कोठे वाली कहती है, अरे इतनी पुरानी और सस्ती नथ अब तक क्यों संभाल कर रखी है? कहे तो सोने की बनवा दूं। इसकी वजह से मुझे धोखा हुआ था। इस नथ ने मुझे नहीं संभाला तो क्या हुआ, फिर मैं इसे जरूर संभाल कर रखूंगी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। गांव से कई बार उसके बापू का फोन भी आता है। हेलो कमली बेटी। अरे क्या हुआ बेटी, तू ठीक तो है ना? बापू, बस आप लोगों की याद आ गई तो आंसू छलक पड़े। बेटी, ऐसी भी क्या नौकरी है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। गांव घूम जा, तेरी माँ भी तुझे बहुत याद करती है। मुझे पता है बापू, आप और माँ मुझे बहुत याद करते होंगे। माँ तो मुझे देखने को तरस रही होगी, पर यहाँ इतना काम है ना कि देखूंगी कभी छुट्टी मिली तो। कहती हुई वो बहाना बनाकर हर बार फोन रख देती और फोन रखते ही अपनी बदकिस्मती पर खूब रोती। पर उसके कुछ दिन बाद फिर उसके बापू का फोन आता है। हेलो बेटी, आज अनुराग गांव आया था और तेरी खास सहेली श्यामली को भी तेरे साथ नथ उतारने की नौकरी पर लगाने की बात कर रहा था। क्या? करने दो बापू, श्यामली से कहना उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं बेटी, इतने सालों से उसके माँ बाप भी तो गरीबी में ही जी रहे हैं। तू हर महीने पैसे भेजती है, अपनी हालत सुधर गई। देख, उसके माँ बापू भी उसे भेजने को तैयार हो गए हैं। अनुराग कल उसे ले जाने के लिए आने वाला है। क्या? तू इतना चौक क्यों रही है बेटी? वो कह रहा था तूने ही उसे बुलवाया है। अब अगर मना कर दूंगा तो उसके बापू कहेंगे खुद तो कमा रही है और मेरी बेटी को मना कर रही है। सुनकर कमली की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्या करे, कैसे समझाए उन्हें। यहाँ दूसरे दिन अनुराग श्यामली और उसकी एक और सहेली को शहर में नथ उतारने की नौकरी करने की पट्टी पढ़ाता हुआ कह रहा है। अरे देखो, नथु काका की कमली कितना कमा रही है। चलो कल से तुम दोनों भी नोट छापने लगना। आओ। रुक जाओ। कमली तुम यहाँ? हाँ काका, ये तुम क्या करने जा रहे थे? अपने ही हाथों अपनी बेटी को नरक में ढकेलने जा रहे थे। सुनकर कमली उन्हें नथ उतारने का मतलब समझाती है। सुनकर पूरा गांव शॉक्ड रह जाता है। क्या? इतना गंदा काम? नहीं काका, ये झूठ बोल रही है। ये आपकी बेटी की होती तरक्की देखकर जल गई है, इसलिए नथ उतारने की नौकरी को बुरी बता रही है। अच्छा, तेरी नजर में नथ उतारने की नौकरी बड़ी अच्छी है ना? तो ले, मैं आज तेरी असली नथ उतारती हूँ। इसी नथ को उतारने का लालच देकर तू मुझे शहर ले गया था ना? आज मैं तेरी असली नथ उतारूंगी। मुझे माफ करना काका, कमली सही कह रही है। नथ उतारने का मतलब लड़की की इज्जत उतारना ही होता है। मैंने आज तक कमली जैसी कई भोली भाली लड़कियों के साथ धोखेबाजी की है। नथ उतारने के बहाने उनसे गलत काम करवाया है। शायद इसलिए आज इस नथ ने मेरा गला काट दिया। नथ की वजह से मेरी जान जा रही है। आज एक बात समझ में आ गई है मुझे। भोली भाली अबला को धोखा देने वाला कभी भी सुख से नहीं रह सकता।
अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।